अगर कोई आपसे कहे नेपाल क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप के दरवाजे पर खड़ी है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। नेपाल के पास 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का सुनहरा मौका है और ये मौका उन्हें अक्टूबर 8 से शुरू होने वाले ओमान क्वालिफायर से मिलने वाला है। इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक है। एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में 9 टीमें ओमान में भिड़ेंगी और सिर्फ 3 को टिकट मिलेगा उस भव्य मंच को जिसे हम वर्ल्ड कप कहते हैं। नेपाल को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उनके साथ कुवैत और जापान जैसी टीमें होंगी। टूर्नामेंट की संरचना के अनुसार नेपाल को ग्रुप स्टेज में 2 मैच खेलने होंगे, 8 अक्टूबर को जापान के खिलाफ, 10 अक्टूबर को कुवैत के खिलाफ। ग्रुप स्टेज के बाद टॉप 2 टीमें सुपर 6 में पहुंचेंगी, जहां उन्हें अन्य ग्रुप की टॉप टीमों से भिड़ना होगा। ग्रुप ए में मलेशिया, कतार और यूएई है, जबकि ग्रुप सी में ओमान, पपुआ न्यू गिनी और समोया जैसी टीमें होंगी। और याद रहे, सुपर 6 के बाद सिर्फ शीर्ष 3 टीमें ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। नेपाल के लिए ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, एक मिशन है। बीते सालों में नेपाल ने कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेले, लेकिन सफलता हाथ से फिसलती रही। हांगकांग ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में कुवैत से हार, एससीसी प्रीमियर कप 2024 में यूएई से सेमीफाइनल हार और फिर हांगकांग से तीसरे स्थान के मुकाबले में भी हार। ये सब नेपाल की तैयारी और आत्मविश्वास पर सवाल खड़े करते हैं। नेपाल के बल्लेबाज, खासकर टॉप ऑर्डर, ओमान की धीमी और टर्निंग पिचों पर संघर्ष करते दिखे हैं और यही एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन इस बार नेपाल ने अपनी तैयारी को बिल्कुल नए स्तर पर ले लिया है। नेपाल की टीम श्रीलंका में अभ्यास मैच खेलेगी, जहां वो इमर्जिंग और डेवलपमेंट टीमों के खिलाफ अनुभव जुटाएगी। इसके बाद अगस्त में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दौरा है, जहां नेपाल को 16 अगस्त बांग्लादेश ए और 22 अगस्त पाकिस्तान ए जैसी टीमों से टक्कर लेनी है। ये मुकाबले नादर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जहां का मौसम गर्म होगा और पीछे ओमान जैसी स्पिन फ्रेंडली। इससे नेपाल को न सिर्फ कंडीशन की समझ मिलेगी, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने का आत्मविश्वास भी। और फिर सबसे बड़ी परीक्षा होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ यूएई में द्विपक्षीय इंटरनेशनल सीरीज। अब तक नेपाल ने वेस्टइंडीज ए, आयरलैंड ए जैसी टीमों से जरूर खेला है, लेकिन किसी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सीरीज अब तक नहीं खेली। ऐसे में वेस्टइंडीज जैसी ताकतवर टीम से भिड़ंत नेपाल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा पल होगा। अब बात करें उन खिलाड़ियों की जिन पर पूरे देश की उम्मीद टिकी होगी। एक, कुशल भुर्तेल, नेपाल का बैटिंग बैकबोन। जब भुर्तेल चलते हैं तो नेपाल जीत की ओर बढ़ता है। 2022 क्वालिफायर में उन्होंने शतक जमाया था, लेकिन 2024 में 3 डक के साथ उनका पतन भी देखा गया और उनके साथ ही नेपाल का टॉप ऑर्डर भी धराशायी हुआ। 2025 में उनका औसत 36 रहा है और यकीन मानिए, अगर नेपाल को वर्ल्ड कप में जाना है तो भुर्तेल का चलना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। 2, दीपेंद्र सिंह एरी, मिडिल ऑर्डर का बवंडर। 2024 एससीसी प्रीमियर कप में जब सभी बल्लेबाज जूझ रहे थे, तब एरी ने एक छोर संभालते हुए 66 नटआउट की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर अपना ऑलराउंडर हुनर दिखाया। ओमान की पीछे उनके लिए अनुकूल है और इस बार उनसे बहुत बड़ी भूमिका की उम्मीद है। 3, नंदन यादव, डेथ ओवर्स का समाधान। नेपाल की सबसे बड़ी कमजोरी रही है डेथ ओवर की गेंदबाजी, लेकिन नंदन यादव ने एनपीएल और इंटरनेशनल मैचों में अपने हुनर से उस कमजोरी को अवसर में बदला है। यूएई की तरह ओमान की पीछे स्पिन के साथ साथ स्लो बॉलिंग के लिए मददगार होंगी और नंदन यहाँ तुरुप का एक्का साबित हो सकते हैं। 4, संदीप लामिछाने, स्पिन का सम्राट। संदीप की वापसी के साथ नेपाल की स्पिन गेंदबाजी को फिर से धार मिल गई है। स्कॉटलैंड की पेस फ्रेंडली पिचों पर शानदार प्रदर्शन करने वाले संदीप ओमान में और भी घातक साबित हो सकते हैं। पर क्या सब कुछ इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। टी20 क्रिकेट में कोई टीम छोटी नहीं होती। इटली जैसी टीम ने हाल ही में स्कॉटलैंड को हराकर सबको चौंका दिया। कुवैत और जापान जैसी टीमें भी अब हल्के में लेने लायक नहीं रही। नेपाली टीम को आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता के बीच की बारीक लाइन को समझना होगा। हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा। सुपर 6 में ओमान, यूएई और पपुआ न्यू गिनी जैसी टीमें अगर सामने आती है तो फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या नेपाल वर्ल्ड कप खेल सकता है, सवाल ये है कि क्या नेपाल खुद को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां सपनों के दरवाजे खुलते हैं। और अगर भुर्तेल का बल्ला गरजे, एरी टिके रहे, संदीप की गुगली घूमे और नंदन की यॉर्कर सटीक बैठे, तो यकीन मानिए
काठमांडू से मेलबर्न तक की ये यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं, एक कहानी बन जाएगी। अब वक्त है इतिहास रचने का। अब वक्त है T20 वर्ल्ड कप में नेपाल का झंडा लहराने का। जय क्रिकेट, जय नेपाल। क्रिकेट की नई नई वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DD स्पोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।